झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। माता की दोनों हाथ पर उठा करके बोलिएगा, भारत माता की जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज के इस विश्वास रैली में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हम सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता मंच पर आसीन पद्मश्री श्री करिया मुंडा जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, भारत सरकार में मंत्री हमारे श्रीमती आशा लकड़ा जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, श्री सुदर्शन भगत सांसद, श्री सुनील सुरेन जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी, नीलकंठ सिंह जी, श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, श्री विजय जी महासचिव, श्री विद्येश्वरी ओरांव जी, श्री कोचे मुंडा जी, हमारे शिवशंकर जी, राम कुमार पावन जी, संजय मयूख जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और हमारे सांसदगण, विधायकगण, इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज झारखंड की पवित्र धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा जी की पवित्र धरती पर, सिद्धो कान्हो जी की पवित्र धरती पर, वीर बुद्धू भरगत के धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इन वीर सपूतों को जहां नमन करता हूं, वहीं भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम विश्वास रैली में यहां इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं। यह संख्या अपने आप में मुझे और झारखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि जन जन में यह बात स्थापित है कि अगर आदिवासियों की चिंता किसी ने की है, अगर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया है, अगर आदिवासियों को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यह विश्वास रैली की विश्वास जो संख्या बता रही है, वह अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते रहे। मित्रों, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बोलता बहुत कम है, लेकिन देश प्रेम के लिए, समाज की जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहा है और कार्य करते रहा है। आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा और मैं चाहूंगा कि देश का आदिवासी भाई छाती ठोककर इस बात को बताए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाई थी तो सबसे पहले आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई थी। यह भी इतिहास में दर्ज है। 1780 में यानी 18वीं शताब्दी में और 1857 तक 19वीं शताब्दी के यह लड़ाई अगर किसी ने लड़ी
तो सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ी। अगर हम याद करें तिलका मांझी जी को, जिन्होंने दामिन विद्रोह के लिए आगे बढ़े थे, तो वह 1780 था, जब भारत में कहीं भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तब जाकर के हमारे तिलका मांझी जी ने दामिन विद्रोह का काम किया था। उसी तरीके से सिद्धो कान्हू जी ने संथाल विद्रोह यह 1855 में किया था। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी ने लड़का मूवमेंट यानी उसका भी आंदोलन, लड़का आंदोलन, यह 1828 से लेकर 1832 में किया था। यानी जब गांधी जी 1915 में लौट करके भारत आए और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई को शुरू किया, और 1889 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उससे पहले हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर थे। यह हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास है, इसको हमको याद रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी, जिन्होंने लड़का मूवमेंट तो खड़ा किया ही किया, लेकिन हम रानी गाइडिली जी को भी नहीं भूल सकते हैं, जो एक धार्मिक नेता थी, और धार्मिक नेता के साथ साथ वो राजनीतिक नेता भी थी। और महिलाओं में सबसे ज्यादा जेल रहने का, अब अगर किसी को रहना पड़ा तो वो रानी गाइडिली जी थी, और वह भी, उन्होंने भी आदिवासियों के साथ मिलकर के हमारे अंग्रेजी शासन की लड़ाई लड़ी। हम जतरा भगत को याद करें तो ताना भगत का आंदोलन 1914 से लेकर 1920 तक यह भी लड़ाई लड़ी, तो हमारे जतरा भगत जी ने लड़ाई लड़ी। और ये जो भगत मूवमेंट हम 1883 का जानते हैं, ये भगत मूवमेंट, ये भगत का आंदोलन, ये गोविंद गुरु जी ने इसको चलाया था। ये आदिवासी लोगों का गौरवमय इतिहास है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पत्रकार भाई भी नोट कर लें कि भारतीय जनता पार्टी इन आदिवासी भाइयों को जब से जनसंघ बना है तब से कभी नहीं भूली है। और यही कारण है कि आज करिया मुंडा हमारे प्रथम दृष्टि से प्रथम जनरेशन के नेता थे, वो आज मंच पर विराजमान है। उस जनसंघ काल में दिया लेकर के चलने वाले लोगों की कमी थी, हम दिया लेकर के जाया करते थे। ऐसे समय में करिया मुंडा जी ने यहां अलग जगाया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के साथ लोगों को जोड़ा, और आज वो पद्मश्री से अलंकृत होकर के समाज में एक नई दिशा और दृष्टि दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, हमारे दीपक प्रकाश जी ने बताया कि पार्टी किस तरीके से आदिवासियों की चिंता कर रही है। समीर उरांव ने अपने मंच संचालन में बहुत सी बातें बताई। हमारे अर्जुन मुंडा जी ने और रघुवर दास जी ने जो उनके मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्य था, उसके बारे में अर्जुन जी ने प्रकाश डाला, और रघुवर जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। और हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने आज के हेमंत सोरेन के सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से कथनी और करनी में अंतर है, यह हम सबके सामने ला करके खड़ा किया है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की श्रृंखला है, जो मंच पर खड़ी होती है तो छाती ठोक के बोलती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर चलने वाले राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आदिवासियों को हमने कैसे लूटा, आदिवासियों के विश्वास के साथ हमने कैसे विश्वासघात किया, आदिवासियों के साथ बात करते करते उन्होंने अपने घर भरे, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर लोगों के लिए किया है तो छाती ठोक के कहने की आदत और ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में है। और इसीलिए मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोग ये ध्यान में रखें, अटल जी को जो दर्द था आदिवासियों के लिए, इसीलिए उन्होंने मंत्रालय की स्थापना की,
उन्होंने अलग से ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री बनाई। ये झारखंड प्रदेश उन्होंने बिहार से अलग करके हमको दिया। हमें मालूम है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अंतर कितना होता था। हमें मालूम है, मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा है रांची में, मुझे मालूम है। प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।